ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में जब हमने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट किया तो हम लोगों ने इतनी बात जान ली कि किसी भी चीज को जब मेजर करेंगे उसमें बहुत हद तक अनसर्टेनिटी हो सकती है। कहने का मतलब यही है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का क्या मतलब है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो तुम अपना वजन नाप रहे हो, ठीक है, तो अगर अपना वजन नाप रहे हो तो तुमने किसी वेइंग स्केल पे नापा और आया 40 किलो। 40 तो बहुत कम हो गया, चलो मैं अपना बताता हूँ। चलो मान लिया मेरा आ गया 60 kg, ठीक है, मेरा है इतना, ठीक है, तो 60 किलो आया। बट एक्चुअल में जब ये चीज होता है ना, वो जो कांटे वाला होता है, ठीक है, तो कांटे वाले उस पे नापा तो 60 किलो आया। बट जब डिजिटल वाले पे नापा तब अच्छे से नापने के बाद पता चला कि ये है 450 ग्राम और है इसमें। खैर माना इस पे इतना फर्क, मतलब 60.450। ये कहने का मतलब ये है कि 60 किलो 450 ग्राम, है ना। तो कहने का मतलब जब भी तुम किसी चीज को नापते हो तो उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी, थोड़ी बहुत खराबी हो सकती है तुम्हारे मेजरमेंट में। इसके बहुत सारे रीजंस है। तुम कैसा स्केल लेते हो, कितने अच्छे से नापते हो, नापते समय कोई गड़बड़ तो नहीं करते, ये सारी की सारी बातें। तो इन सबको ही एक तरीके से अनसर्टेनिटी बोलेंगे। बट इन सबको फिक्स करने के लिए, ये सारी की चीजों को फिक्स करने के लिए, इन सब की गलतियों को कम से कम करने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं और उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेसिकली ये क्या है, या तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम्हें शो कर देंगे कि क्या एक्चुअल में इसमें कोई गलती है या नहीं है, इसकी गलती तुम्हें शो कर देंगे पहली बार, या फिर उस गलती को मिनिमाइज करने के लिए हमें मैक्सिमम किसी का कोई फिगर यूज करना पड़ेगा, तो वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तुम्हें शायद समझ में ना आया, बट अगर हम देखते चले जाएंगे तो तुम्हें समझ में आता जाएगा और इसके रियल लाइफ के भी एग्जांपल्स देखते चले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बेसिकली यूज तब करते हैं जब अनसर्टेनिटी हो, थोड़ा नापने वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे टाइम पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं। सबसे पहला जो रूल है, अब यहाँ पे हम कुछ रूल सिग्निफाई करेंगे, रूल बताएंगे कि ये सब रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी हैं इन सब में ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है, लाइक अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं 396, तो मैंने ये लिखा, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, तीनों हमेशा सिग्निफिकेंट रहेंगे। मैं बात किसकी कर रहा हूं, नॉन जीरो, 1 2 3 4 5, ये हमेशा सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर हमेशा मतलब इसमें 3 डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर मैं मान लो ऐसे लिख देता हूं 402,240 ऐसे लिख दिया, तो अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4, ठीक है ना। ये वाली बात है, चाहे नंबर रिपीट हो रहा हो ना हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 3 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और भले ही नंबर हमारा डेसिमल से पहले हो, ठीक है, या फिर डेसिमल के बाद में हो, हमेशा जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे ओवरऑल कितने फिगर्स हैं हमारे पास, 4, 2 पहले 2 बाद में। और वही मान लो अगर हम ऐसे लिखते हैं ना 0.25, तो यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर फिलहाल नहीं मानेंगे। खैर इसके बारे में अभी बात करेंगे, बट वही समझ लो, डेसिमल के बाद भी हो या डेसिमल के पहले भी हो, नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं। अब रूल नंबर 2 ध्यान से सुनो, जीरोस। अब हम जैसे मैंने जीरो की बात करी थी, बिना जीरो वाले जितने भी नंबर है वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। बट जीरोस में क्या दिक्कत है, जीरो में ये बात है कि अगर मान लो किसी भी नंबर से अगर तुम पहले कोई जीरो लगाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे भी तुम्हें पता है, वैसे तो इसका मतलब नहीं है, बट फिर भी अगर तुम ऐसे लगाते हो तो जीरो उससे पहले लगाते हो, बेसिकली इसे बोलेंगे प्रीसीडिंग, पहले लग रहा है जो, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर चाहो मैं डेसिमल में भी लिख दूं 0.0025 ऐसे भी लिख दूंगा, तो भी इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी जो नंबर से पहले अगर हमने कोई वो चीजें लिखी है, जीरोस लिखे हैं, तो वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब हम उनको कंसीडर ही नहीं करते, वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैंने 5 6 6 8 9 ऐसा लिख दिया कोई नंबर, अब इससे पहले मैं जितने भी जीरो लगा लूं, चाहे डेसिमल लगा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने वाले हैं, इन जीरोस का कोई भी मतलब नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हमेशा जो पहले लगने वाले जीरो होंगे, जो प्रीसीडिंग वाले जीरोस होंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अगली चीज हमारे पास क्या है, वो भी जीरो का ही रूल है बिल्कुल। अब यहां पे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मैंने कोई एक नंबर लिख दिया, ठीक है, अब मैंने यहां कोई एक नंबर लिख दिया, इस नंबर और इस नंबर के
अगर मान लो ये नंबर साथ में होते और इनके पहले तुम जीरो लगाते, उनका तो कोई खैर मतलब नहीं है, बट अगर इन नंबर्स के बीच में तुम जीरो लगाना शुरू करोगे, ठीक है, तो इनके अगर बीच में तुमने जीरो लगा दिए तो ये सारे के सारे जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसको खुद भी समझ सकते हो तुम, अगर मान लो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा वजन कितना है, लाइक मान लो कि किसी बच्चे के नंबर आए 93%, ठीक है, तो अगर बोले 93 और ऐसे आगे 3-4 जीरो लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वही वाली बात है। तो खैर कहने का मतलब है, तो अगर पहले लगा दोगे जीरो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। बट किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो अगर तुम जीरो लगाते हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, चाहे तुम डेसिमल लगा लो 2 3 0 0 8, है ना, तो अब चाहे तुम यहाँ डेसिमल लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने, 1 2 3 4 5। तो नंबरों के बीच में अगर जीरो हुआ, कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर किन्हीं भी नंबर्स के बीच में अगर कोई जीरो हुआ तो वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है ना। तो अब जीरोस की ही कहानी, मतलब जीरो सबसे ज्यादा अलग बात है, तो यहां पे ही अगली कहानी इसकी है कि दो नंबर के बीच में तो हमने देखा कि वो सिग्निफिकेंट है, बट मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है और उसके राइट साइड पे मैंने जीरो लगा रखे हैं ऐसे, तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, हैं? तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। ध्यान से सुनो, अभी ये सारे के सारे क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, अभी नहीं है, कोई फायदा नहीं है इन नंबर्स का। बट जैसे ही मैं ये लगाऊंगा, ठीक है, मान लो मेरे पास फिर से वही नंबर है और जैसे ही मैं डेसिमल लगा दूंगा, तो डेसिमल लगाने के बाद ये नंबर्स क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करो तो ये जीरोस इनसिग्निफिकेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ अगर तुम देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल लगा हुआ है। तो यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर भी सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। समझ में आ गई बात? यानी इन सारे नंबर्स में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इनमें कोई भी जीरोस का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये राइट साइड में लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ही तुम यहाँ पे अगर मान लो एक डेसिमल लगा देते हो तो यहाँ पे एक नहीं रहेगा, अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। डेसिमल की वैल्यू है, फिर से अगर तुम डेसिमल यहाँ लगा देते हो, चाहे डेसिमल यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, ये अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे लगा दो, कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ में आ गई बात? और ऐसा क्यों है कि जो डेसिमल वाले जो थे पहले वाले नंबर, इनको मतलब डेसिमल से पहले वाले जो लिखे थे उसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज इनको हम जो लिखेंगे ना, अब पढ़ाई के समय लिखते हैं तो इनको हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं किसके फॉर्म में, उस फॉर्म में, क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो 7 × 10⁻�0, 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे बात वही होगी। इसको लिखोगे 7 × 10⁻1, 7 × 10⁻2, 7 × 10⁻3। समझ में आ गई बात? तो ये है क्या, 3 नहीं है, 1 2 3 4 है, इसमें 4 जीरो है। ओके, तो ये है ऐसे, इन सबको, इस नंबर को हम इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे भी वही है, फर्क कुछ नहीं है कि इसमें भी एक है, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी, सब में क्या है, एक एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, सब में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, हाँ, अगर तुम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 को 7.0 लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे एक की जगह अब कितने हो गए, 2 हो गए। अगर मान लो तुम 7 को 7.000 लिखते हो तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। अगर यहाँ पे 7 को तुम 7.00 लिखते हो तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। कहने का मतलब है कि अगर डेसिमल लगा होगा तो वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो गए, अगर डेसिमल नहीं लगा होगा तो एक भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये सिंपल कहने का मतलब है। और यहाँ पे एक कहानी ये है कि कौन सिग्निफिकेंट है कौन नहीं, तो डेसिमल वाले हैं और डेसिमल के बिना वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, जो डेसिमल के बिना वाले नंबर्स हैं उनको हम ऐसे लिखने की बजाय उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि बात मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखी है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो ओवरऑल यही कि डेसिमल के साथ वाले जो भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और उसके बिना वाले नहीं हैं। तो आखिरी और 5वां रूल हमारे पास ये है कि जब भी तुम काउंटिंग कर रहे होगे तो काउंटिंग करते समय जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम नाप रहे हो, ठीक है, तो जैसे मार्कर नापे तो यहाँ पे एक मार्कर है
दूसरा मार्कर है, तीसरा मार्कर है, चौथा मार्कर है मैं फ्रेम के बाहर चला के 1 2 3 4 4 मार्कर है और 5 मार्कर हो जाते तो 5। अगर वैसे तुमने अगर मान लो 4 मार्कर है तो इसको तुम चाहो तो जैसे भी लिख सकते हो 4.0000, कोई फर्क पड़ा नहीं, जितने जीरो लगा दो, काउंटिंग ही तो है। अभी भी ये 4 है, डेसिमल के बाद भी 4 ही है, तो यानी तुम इसे चाहो तो 4 लिखो, अगर ऐसे लिखोगे तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा दोगे तो 3 हो जाएंगे, डेसिमल के बाद बहुत सारे और लगा दोगे तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, जितने मर्जी लगाते जाओ इनफाइनाइट हो जाएंगे। यानी जब तुम किसी भी चीज को काउंट करते हो, काउंटिंग में जाती है, काउंटिंग तो किसी भी चीज की कर सकती है, दिमाग की काउंटिंग कर सकती है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 1 दिमाग 2 दिमाग 3 दिमाग 4 दिमाग है कि नहीं। पैसों की काउंटिंग हो सकती है, सिक्कों की काउंटिंग हो सकती है। तो काउंटिंग का सिंपल मतलब है तुम जितने चाहो उतने सारे जीरो लगा दो, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल बात है कि काउंटिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इन सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड में हमारे पास एक बात आती है और उस बात का क्या मतलब है, वो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अब इसका क्या मतलब है, इसको बड़े सिंपल शब्दों में समझो। सबसे पहले हम समझते हैं एक्यूरेसी को। तो तुम लोगों ने एक्यूरेसी अपनी जिंदगी में सुना तो जरूर होगा कि ये बेसिकली होता क्या है। तो ऐसा समझ लो कि जैसे क्या नाम है, तुम किसी टारगेट को हिट कर रहे हो, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि तुम्हारे 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर है तो तुम 100 नंबर के कितने क्लोज जा पाए, ये बात समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। या फिर ऐसा समझ लो कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट खेलते हुए तुम्हें 2 फील्डर्स के बीच में गैप मिला है ना, या फिर कोई और किसी और गेम का एग्जांपल ले लो, कोई भी गेम तुम्हें पसंद हो, तो उसमें एक परफेक्ट एक्यूरेट शॉट होता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा कि मान लो वो 2 फील्डर है, परफेक्ट गैप चाहिए और मैंने बीच में से शॉट निकाल दिया, तो एकदम एक्यूरेट शॉट है। तो कहने का मतलब है एक्यूरेसी क्या होता है कि जो तुम चाहते हो उसके बहुत ही करीबी रिजल्ट या वही रिजल्ट तुम ले आए, है कि नहीं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर अब ये मैं कहीं फेंकूं, अब जैसे ये है और इसको मैं डब्बे में फेंकूं, तो अगर डब्बे में फेंकूं और वो डब्बे में चला जाए तो काफी मेरा एक्यूरेट शॉट हो गया। बॉटल है, बॉटल को यूं फ्लिप किया तो फ्लिप करते समय वो फ्लिप हो गया, तो वो एक बहुत ही एक्यूरेट चीज हो गई। तो ये होता है एक्यूरेट चीज। ठीक है, सिंपल सी बात है। पर दूसरी एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज चीज। अब ध्यान से सुनो, प्रिसाइज का क्या मतलब है। ये तो हो गई एक्यूरेसी, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, अब प्रिसीजन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि हमारे पास कोई प्लेयर है, फिर से क्रिकेट का एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब कोई स्टूडेंट है और उसके 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, 11th क्लास में भी, या फिर अब 11th में हो तो मुझसे आगे नहीं बात करते, तो 9th 10th 11th 3 क्लास में लगातार उसके नंबर कितने आए, लगातार कितने आए, 80% या फिर 81% या फिर 82%। देख रहे हो कितने क्लोज नंबर आए, मतलब या तो 80 81 82 इतने ही परसेंट उसके आ रहे हैं, मतलब 9वीं में भी इतने आए, 10वीं में भी इतने आए, 11वीं में भी इतना है। तो ऐसे बच्चे को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, वो क्या है, काफी प्रिसीजन से काम करता है, यानी बहुत प्रिसाइज है। यानी मान लो वो एक्यूरेट नहीं है, उसके 100 नंबर से मतलब 100% के क्लोज मार्क्स नहीं आ रहे, बट कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि वो एक ही रिजल्ट को बार बार अचीव करने में बहुत ज्यादा सक्षम है। ठीक है ना, जैसे अगर कोई क्रिकेट फिर से अपना क्रिकेट का एग्जांपल ले ही लेते हैं। लाइक अगर कोई मान लो प्लेयर है, जैसे विराट कोहली हो गया, तो उसने आज 60 रन मारे, कल 62 मार दिए, फिर कल 63 मार दिए, मतलब वो लगातार रन बना रहा, भले वो 100 रन नहीं बना पा रहा, बट वो 60 61 लगातार कंसिस्टेंसी के साथ एक ही रन बनाता जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे प्रिसाइज होना, अपने काम को लेके प्रिसाइज होना। अब तुम्हारी मम्मी है, रोज सुबह एक ही चीज बनाई जा रही है, ठीक है, रोज तुम्हें नाश्ते में एक ही दलिया खिला रही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो तुम्हारी मम्मी भी अपने काम को लेके प्रिसाइज हो गई। समझ में आ गई बात। तो यही कहने का मतलब होता है, यहाँ 2 चीज होती है, एक होती है एक्यूरेसी और दूसरी होती है प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब यह है कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक टारगेट है, ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास कोई एक टारगेट है और उस टारगेट का बिल्कुल जो सेंटर है उसको तुम अच्छे से हिट कर पा रहे हो, बिल्कुल अच्छे से हिट कर पा रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक्यूरेट हो गया। ठीक है, तो और वही मान लो फिर से तुम्हारे पास टारगेट है और उस टारगेट के तुम बीच में तो हिट नहीं कर पा रहे हो, बट किसी एक ही पॉइंट को तुम बार बार हिट कर पा रहे हो। ठीक है, एक ही पॉइंट को बार बार हिट कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिसाइज टारगेट हो गया। बट इसमें और भी चीजें आती हैं, ध्यान से सुनना। हो सकता है कोई एक इंसान है जो कि उस टारगेट के बीच वाले ही हिस्से को बार बार बीच वाले हिस्से को ही टारगेट कर रहा हो, तो जब वो बार बार टारगेट करेगा तो वो साथ के साथ वो एक्यूरेट भी होगा और साथ के साथ वो प्रिसाइज भी होगा। सोचो,
बीच का टारगेट है, मारता जा रहा है, तो बीच को हिट कर रहा है इसलिए एक्यूरेट है, और बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा है इसलिए क्या है, प्रिसाइज भी है। समझ में आ गई बात। और सोच लो कोई एक इंसान है जिसने मतलब मान लो कि वो क्या है, ना ही वो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे टारगेट है, ना ही वो बीच में हिट कर पा रहा है और ना ही वो हिट कर पा रहा है जो कि मतलब उसने पिछली बार हिट किया था, है कि नहीं। हर बार अलग रिजल्ट आ रहा है और वो बीच में भी नहीं लग पा रहा है, तो ये वाली बात है। वो इंसान क्या हो जाएगा, ना ही एक्यूरेट होगा और ना ही प्रिसाइज हो पाएगा, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन होता है, और ये चीज तुम्हारे रियल लाइफ में बहुत अच्छे से काम आती ही आती है। मेजरमेंट में ये सब चीजें होती ही रहती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं चलो अगली क्लास में। बाय बाय।